नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की एक जंग चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। दावे किए जा रहे, नारे भी खूब बुलंद हो रहे हैं, लेकिन इस जंग को सचमुच में जंग लगाने के लिए भाजपा नेता तुले हुए हैं, एक से बढ़कर एक। जी हां, लगातार नशे, लव जिहाद और ड्रग्स के मामले में भाजपा नेताओं की कालगुजारियां उजागर हो रही है। एक मामले नहीं है, कई मामले से सामने आ रहे हैं। जैसे ही भांडाफोड़ होता है, पार्टी कह देती कि साहब इसे हमने पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया, अब इसका पार्टी में कोई काम नहीं है। जी हाँ, भोपाल में मछली परिवार हो या फिर इससे थोड़े पहले यहाँ पर जो अंजना पकड़ाया था, वैसे ही यहाँ जो कार्रवाई है, इस तरह की कार्रवाई फिर हुई है। लेकिन साहब, जब पार्टी के अंदर वह था, किसी पद पर था, वह क्या कामकाज कर रहा था, क्या किसी को हवा नहीं लगी, क्या किसी को यह पता नहीं चला कि आखिरकार वह इतना पैसा कैसे कमा रहा है? इस पर किसी ने शिकायत की होगी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। फिर ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ाई है। जी हां, ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और चलाने वाला भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष निकला है। सीएम मोहन, राज्यपाल, सांसद, विधायक, किसके साथ इसकी फोटो नहीं है? सभी के साथ इन लाड साहब की आप फोटो भी देख सकते हैं। पार्टी की विचारधारा को कंधे पर इन्होंने उठा रखा था। पार्टी के लिए दिन रात काम भी किया जा रहा था, लेकिन पार्टी की आड़ में कौन सा काम हो रहा था, यह आप सभी के सामने है। नशे का, करोड़ों रुपए का जो नशीला पदार्थ है, मशीनरी है, खतरनाक जो रसायन है, वह पकड़ाए हैं। जिले के तनोड़िया में यहाँ पर जो पुलिस की दबिश दी गई, तो यहाँ पर 2 गाड़ियों को रोका गया, जिसमें से करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ, मशीनरी, खतरनाक रसायन इसमें जब्त किए गए हैं। खास बात यह है कि नशे के इस कारोबार में भाजपा का तनोड़िया मंडल का उपाध्यक्ष, जिसका नाम राहुल आंजना है, वह पकड़ाया नहीं है, फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। भाजपा ने कार्रवाई करते हुए उसे अब पार्टी से बाहर भी निकाल दिया कि साहब, इसकी अगर भूमिका है तो हम इसे पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। आगर कोतवाली पुलिस के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मारुति अर्टिगा और इग्निस गाड़ियों में करीब 9 किलो 250 ग्राम के आसपास केटामाइन और 6 ग्राम एमडी ड्रग्स, अमोनिया क्लोराइड पाउडर के साथ ही यहाँ पर कई तरह की चीजें मिली हैं। रासायनिक पदार्थ जब्त किए गए हैं। अलग अलग मात्रा में ड्रग्स बनाने की मशीन और यहाँ पर उपकरण को भी बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त माल की कुल कीमत 5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। वहीं पर पुलिस का मानना है कि यह कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि फैक्ट्री स्तर पर ड्रग्स की यहाँ पर जो सप्लाई है, वह की जा रही थी। यहाँ पर पुलिस ने मौके से ईश्वर मालवी और दौलत सिंह अंजना, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कबूल कर लिया कि साहब, मंडल उपाध्यक्ष राहुल अंजना के साथ में हम काम करते थे। इसके बाद में वह मौके से फरार हो गया। घर और ठिकानों पर दबिश दी गई। कई दस्तावेज और बैंक के रिकॉर्ड और मोबाइल डाटा जब जब्त किया गया, तो यहाँ पर मोबाइल कॉल डिटेल और बैंक के खातों में पिछले 2 साल में बेहिसाब रकम की लेन देन की जानकारी मिली, यानी कि बेहिसाब यहाँ पर पैसा उसने कमाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक 1 किलो केटामाइन से लगभग यहाँ पर 10 किलो एमडी का तैयार की जा सकती है। सोचिए आप, इतनी बड़ी मात्रा में। इस प्रक्रिया में जो कई तरह की जो रसायन है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बरामद माल के आधार पर यह जो पूरा नेटवर्क है, कई करोड़ रुपए का कारोबार अभी तक कर भी चुका है। तनोड़िया और उसके आसपास के ग्रामीण लोगों को जब पता चला कि मंडल उपाध्यक्ष साहब इस मामले में हैं, तो लोग सन्न रह गए। लोगों का कहना है कि पंचायत और पार्टी का उसने नेतृत्व किया है, वह इतने बड़े नशे के कारोबार में शामिल निकला। यह बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। ग्रामीणों को यकीन ही नहीं हो रहा कि राहुल ऐसा कर सकता है। पुलिस इस कार्रवाई में प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक हलकों दोनों को यहां पर हिलाकर रख दिया है। उम्मीद है कि पूछताछ में जो डिजिटल सबूत है, उसके आधार पर जो यह पूरा नेटवर्क चल रहा था अंजना का, इसका खुलासा होगा। कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष के साथ में कई और नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर अभी भी यहाँ पर जो भाजपा के कुछ लोग हैं, वह इसको लेकर चिंतित भी हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवी ने जब राहुल अंजना को लेकर यह कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कह दिया कि हमने उसे तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया है और अब उसकी जो भी गतिविधि, संदिग्ध गतिविधि, उसको लेकर जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी, उसके साथ में हम हैं और हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अब यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राहुल की राजनीति से जुड़ा हुआ उसका पूरा परिवार है। पिता सेवाराम अंजना पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रहे। मां सोहन बाई जो है वह अंजना वर्तमान की
जो पंचायत है वहां से सरपंच रही है। राहुल भी यहां पर भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष भी था और 2025 में तड़ोरिया मंडल का उपाध्यक्ष बन गया। वह खेती वाहन किराए का व्यवसाय करता था। ऐसा लोगों को पता था कि खेती का काम है और किराए पर जो पैसे आते हैं उससे उसका गुजर बसर हो रहा है। इस मामले में कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल भाजपा का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सुनना चाहिए। देखिए, जैसे ही जानकारी मिली कि राहुल लांजना गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया है, जानकारी मिलते ही हमने वरिष्ठों से बातचीत करके राहुल लांजना का भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्ती से मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में लगी हुई है। इसमें कोई भी अड़चन आती है या कोई भी व्यक्ति इस मध्य प्रदेश को दूषित करने का काम करता है, समाज में गंदगी फैलाने का काम करता है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी पुलिस को खुली छूट मोहन यादव जी ने दे रखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे रखी है और हर व्यक्ति के खिलाफ जो भी इस कांड में शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो थी पूरी के पूरी राहुल की कुंडली जो आपने अभी देख ली। तनोड़िया और उसके आसपास के ग्रामीण इस खुलासे के दौरान हैरान रह गए। लोगों का कहना है कि पंचायत और पार्टी स्तर पर उसने जो जिम्मेदारी संभाली थी उसको लेकर अब जो खुलासा हो रहा है कि वह बड़े ड्रग माफियाओं से जुड़ा हुआ है, उसका एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है जो बेहद चौंकाने वाला है। इस मामले में स्थानीय राजनेता और प्रशासन दोनों ही यहाँ पर हैरान भी है और इसको लेकर आगे की क्या कार्रवाई की जाए इसको लेकर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल हो रहे हैं कि क्या आगे की कार्रवाई हो पाएगी। अंजना के साथ में कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर क्या एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, कितने लोग और गिरफ्त में आएंगे जब कॉल डाटा और अन्य चीजें खंगाली जाएगी, क्या किसी और भाजपा नेता का नाम सामने आ सकता है। इस मामले को लेकर क्या प्रदेश के मुखिया इस कोई बयान जारी करेंगे कि यदि भाजपा में कुछ ऐसे जुड़े हुए लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं वह पहले ही सतर्क हो जाए और नशे के खिलाफ बिल्कुल भी इस तरह की टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोगों का इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।